जिहादियों पर योगी कैसे सख्त हो गए दर्शकों, आपको मैं बताने वाला हूं। क्या कानून है, कितनी पेचीदगियां हैं, क्या अपग्रेड हुआ है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन अब सावधान उनको होना है जो गलत काम करते हैं। बिजनौर के नसीम ने आकाश बनकर रोशनी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, उससे शादी की और फिर उसका धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। सहारनपुर का अबर हुसैन अमन बनकर हिंदू लड़की को फंसा लेता है और देवबंद लाकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता है। ऐसे आगरा के जीशान ने दीपक बनकर हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में दबाव बनाने लगा कि धर्म परिवर्तन करो वरना अश्लील तस्वीर वायरल कर देंगे। दर्शकों, ये कुछ मामले हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, लेकिन पिछले ना जाने कितने सालों से लव जिहाद का घिनौना खेल खेला जा रहा है। इसमें जिहादी मानसिकता सामने आती है। वो पहले अपनी पहचान को छिपाते हैं, मासूम लड़कियों को टारगेट करते हैं और फिर शुरू होता है खौफनाक लव जिहाद। लव जिहाद को अंजाम देने वाले अक्सर ऐसी लड़कियों को टारगेट करते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। सुन लीजिए, या वो लड़कियां जो अपने परिवार से दूर रह रही हों। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में हालात बदलने वाले हैं। जैसे अपराधियों ने या तो अपराध से तौबा कर ली या प्रदेश छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जिहादियों को या तो अपनी हरकतों से तौबा करनी होगी, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। क्योंकि प्रदेश सरकार ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लेकर वो आ गए हैं और बता दिया है कि अब जो लोग बेईमानी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उनकी खैर नहीं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लव जिहाद के मुद्दे को सियासी हथियार बनाया। महिला सुरक्षा के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में जगह दी। सत्ता में आए तो अपने वादे पर काम किया। प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। कोई भी जबरन धर्मांतरण ना करा सके, इसके लिए कानून लाया गया। लव जिहाद और धर्मांतरण गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने विधानसभा में संशोधित विधेयक पेश किया। नए विधेयक में अपराध का दायरा और सजा दोनों को बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है। योगी सरकार का मकसद साफ है कि जिहादी या तो प्रदेश छोड़ दें वरना ताउम्र सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। जो कोई भी धर्म परिवर्तन करने के इरादे से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह करता है या विवाह करने का वादा करता है या इसके लिए प्रेरित करता है या षड्यंत्र करता है या किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति को बहला फुसलाकर या अन्यथा बेचकर उसका अवैध व्यापार करता है या इस संबंध में उकसाता है, प्रयास करता है या षड्यंत्र करता है, उसे कम से कम 20 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। जिहादी मानसिकता पर प्रदेश सरकार ने प्रहार किया तो सबसे ज्यादा छटपटाहट तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सियासतदानों को हुई। तो किसी ने इस नए कानून को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही। लव जिहाद का राजनीतिकरण कुछ ज्यादा ही होने लगा है। सजा भी मगर इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसका मिसयूज होगा, लोग एक दूसरे को फंसाएंगे और फंसाने के बाद इतनी बड़ी सजा दिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर से वो गलती करने जा रही है इस तरह के कानून बना करके, जैसा योगी जी ने पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जितने दुकानदार हैं उनको अपनी धार्मिक पहचान उजागर करने वाला जो आदेश दिया था, उसी तरह की गलती आजीवन कारावास वाला भी ये मामला है। अगड़े पिछड़े की लड़ाई को मैनेज करने की कोशिश है जो संभव नहीं है कि मैनेज हो पाए। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून सख्त हुआ तो विपक्ष बौखला उठा, सरकार पर अनर्गल आरोप लगाने लगा। योगी सरकार जब जब जिहादी मानसिकता पर प्रहार करती है तब तब विपक्ष ऐसे ही विरोध के सुर बुलंद करता है। वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता और महिलाओं ने इस कानून का खुले दिल से स्वागत किया है।
लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्व धर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसला कर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है। उनके माता पिता के हृदय की पीड़ा की वेदना की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिनकी बच्चियां, जिनकी बेटियां इन प्रकरणों में फंसती हैं और किस प्रकार की दुर्दशा का शिकार पूरा परिवार सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो होता है। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के दिन, और हिम्मत नहीं होगी किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिस प्रकार के प्रावधानों का इसमें उल्लेख है। फिलहाल योगी सरकार ने संशोधित विधेयक को विधानसभा से पास करा लिया। अब इस विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाएगा, जहां से पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि कानून में बदलाव होने के बाद धर्मांतरण और लव जिहाद पर रोक लगेगी। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन आज हमने आपके लिए केस भी तैयार किया है। वो क्या कहता है? बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैसे? धर्मांतरण गैंग के खिलाफ अब नकेल कसी जा रही है। धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार सख्त कानून लेकर आ गई है। नए कानून में दोषी पाए गए तो 20 साल की कैद हो जाएगी। नए कानून में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है और कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में एफआईआर करा सकता है। पहले पीड़ित और उनके परिवार वालों का होना जरूरी था। वहीं लव जिहाद के मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में हो। सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत सुनवाई नहीं करेगी। नए कानून में सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। सुन लीजिए अब कैसे सावधान कर रहे हैं जो लोग धोखा देते हैं, क्योंकि धोखे से धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर 10 साल की सजा होगी। SC ST और नाबालिग से लव जिहाद करेंगे तो 5 से 14 साल की सजा हो जाएगी। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी 7 से 14 साल की सजा होगी और दिव्यांग के साथ अवैध धर्म परिवर्तन किया तो 5 से 14 साल की सजा। धर्म परिवर्तन में अगर विदेशी फंडिंग मिली तो 7 से 14 साल की सजा होगी और तस्करी कर अवैध धर्म परिवर्तन अगर कराया तो आजीवन कारावास की सजा मिलेगी दर्शकों। इसलिए जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उन्हें अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार फिर बड़ा और कड़ा एक्शन लेगी। लेकिन